हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर स्टडी पर टॉपिक। दोस्तों, आज हम आर्ट एंड कल्चर में आहत मुद्राएं करेंगे। लास्ट टाइम हमने चालुक्य राजाओं के सिक्के किए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आहत मुद्राएं प्रारंभिक सिक्के ढले हुए थे। जो प्रारंभ में सिक्के चले थे वो ढले हुए थे। इनके एक ओर छाप या ठप्पा अंकित होता था। दूसरा क्या है, इनमें एक ही ओर 1 से 5 चिन्ह अंकित किया जाता था। एक साइड इनमें 1 से 5 चिन्ह अंकित किए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत मुद्राएं कहा जाता है। अगर पूछा जाए इन्हें आहत मुद्राएं क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें एक ही ओर 1 से 5 चिन्ह अंकित होते थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी में बताया गया है, आहत मुद्राओं में धातुओं के टुकड़ों का प्रतीक अष्टाध्यायी में बताया गया है कि धातुओं के टुकड़े पर प्रतीक अंकित किए जाते थे। प्रत्येक इकाई को रत्ती कहा जाता था। इसका वजन 0.11 ग्राम होता था। इस सिक्के का पहला साक्ष्य 6वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मिला। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक, महाजनपदों द्वारा जारी की गई आहत मुद्राएं, जिनको क्या कहते थे, पुराण, कशार्पण या पण नामक पहली आहत मुद्राएं 6वीं शताब्दी में गंगा नदी के तटीय इलाकों में स्थित विभिन्न जनपदों और महाजनपदों द्वारा ढाली जाती थी। तो क्या है, 6वीं शताब्दी में सबसे पहले कौन सी मुद्राएं ढाली गईं, जिनका नाम क्या था, पुराण, कशार्पण, पण नामक पहली आहत मुद्राएं ढाली गईं। किनसे कौन ढालता था, जनपद और महाजनपद द्वारा। फिर क्या है, इनका जो आकार था वो कैसा था, अनियमित था, मानक वजन था और ये विभिन्न चिन्हों के साथ चांदी के बनाए जाते थे। तो जो महाजनपदों ने आहत मुद्राएं बनाई, इनका आकार कैसा था, अनियमित था, वजन कैसा था, मानक था और ये किसकी होती थी, चांदी की होती थी। जैसे सौराष्ट्र में कुबड़दार सांड, दक्षिण पांचाल में स्वास्तिक और मगध में सामान्यतः 5 प्रतीक होते थे। क्या, अब देखो कैसे कैसे कहाँ से कौन कौन से प्रतीक पाए गए। सौराष्ट्र में कुबड़दार सांड पाया जाता था, दक्षिण पांचाल में स्वास्तिक का निशान यूज़ किया गया और मगध में सामान्यतः 5 प्रतीक सिक्कों पर अंकित होते थे। मगध की आहत मुद्राएं दक्षिण एशिया में सर्वाधिक प्रचलन वाली मुद्राएं थी। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण एशिया में सर्वाधिक प्रचलन वाली मुद्राएं कौन सी थी, तो वो थी मगध की आहत मुद्राएं। अब देखते हैं क्या है, मौर्य काल के दौरान कौन सी आहत मुद्राएं चली, तो देखते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में रुप्य रूप मतलब चांदी, सुवर्ण रूप मतलब स्वर्ण, ताम्र रूप तांबा, शीश रूप मतलब सीसा जैसी आहत मुद्राओं की ढलाई का उल्लेख किया है। तो जो मौर्य काल में हमारी आहत मुद्राएं चली थी वो कौन कौन से रूप में चली थी, स्वर्ण रूप, ताम्र रूप, शीश रूप में चली थी। और इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, चाणक्य के ग्रंथ में अर्थशास्त्र में। फिर क्या है, जिनमें विभिन्न प्रतीकों में सूर्य और 6 भुजाओं वाला पहिया सर्वाधिक प्रचलित था। क्या प्रचलित था, जिनमें विभिन्न प्रतीकों में सूर्य और 6 भुजाओं वाले पहिए सर्वाधिक प्रचलित थे। सिक्कों का औसतन 50 से 54 ग्रेन चांदी होती थी। इनमें औसतन क्या होता था, 50 से 54 ग्रेन चांदी होती थी। इनका वजन 32 रत्ती होता था। इनका वजन कितना होता था, 32 रत्ती होता था। इसलिए इन्हें कशार्पण कहते थे। क्या कहते थे, कशार्पण कहते थे। अगर आपसे पूछा जाए कशार्पण किसे कहते थे, तो क्या, इनका औसतन 50 से 54 ग्रेन का होता था और इनका वजन 32 रत्ती का होता था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि छोटे छोटे से इस टॉपिक आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।